दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिल सकती है मोदी नीतीश की सरकार। दोस्तों, एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक सख्त रुख ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार की राजनीति से जुड़ा ये मामला सीधे सत्ता की नींव को चुनौती देता दिख रहा है। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार विधानसभा में बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे संगीन आरोपों से घिरे लोग आज कानून बनाने की कुर्सी पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये सवाल उठा चुका है कि जब कोई दोषी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लायक नहीं होता तो वही व्यक्ति चुनाव लड़ने और विधायक या सांसद बनने के योग्य कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी पाए जाने पर जीवन भर सेवा से बाहर किया जा सकता है, तो फिर सजायाफ्ता नेता संसद या विधानसभा में कैसे पहुंच सकता है। कानून तोड़ने वाला व्यक्ति कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन सकता है। इसी मुद्दे पर अब बिहार सरकार की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के करीब 66 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में इन जनप्रतिनिधियों की सदस्यता पर संकट आ सकता है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में ठोस आदेश देता है तो इसका सीधा असर सरकार की स्थिरता पर पड़ सकता है। जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए वही आज सत्ता और व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। करीब 11 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए अयोग्य है वो मंत्री पद पर कैसे बैठ सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर यह भी कहा था कि ऐसे सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की सूची पेश की जाए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा। अगर अदालत ने सख्ती दिखाई तो बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है और बनी बनाई सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि जिन नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले हैं उन पर पूरी सूची पेश की जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो केंद्र सरकार ने और न ही चुनाव आयोग ने कोई ठोस लिस्ट कोर्ट को पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सीधा और कठोर सवाल खड़ा किया था। जब कोई अपराधी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो वो व्यक्ति मंत्री कैसे बन सकता है। वो मंत्री भी नहीं बन सकता, वो कानून भी नहीं बना सकता, क्योंकि जो खुद कानून तोड़ रहा है वो कानून बनाने का नैतिक अधिकार कैसे रख सकता है। अब दोस्तों, बिहार से इस मुद्दे पर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़े खुद चीख चीख कर सच्चाई बता रहे हैं। बिहार की नई 18वीं विधानसभा में आधे से ज्यादा विधायक दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 42% विधायकों पर हत्या, रेप, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। देखिए, ये कोई आरोप नहीं बल्कि लिखित आंकड़ा है। बिहार की 18वीं विधानसभा में चुने गए कुल 243 विधायकों में से 130 यानी करीब 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 102 विधायक ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर आरोप है और ये मामले खत्म नहीं हुए हैं, ये आज भी अदालतों में चल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायक अलग अलग दलों में फैले हुए हैं। राजद के 25 विधायकों में से 14 यानी 56% पर गंभीर अपराध के मामले हैं। बीजेपी के 89 विधायक में से 43 यानी 48%, जेडीयू के 85 में से 23 यानी 27% और लोजपा के 19 में से 10 विधायक गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। ना ही नहीं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम, आईआईपी और बीएसपी के एक एक विधायक भी गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक और कांग्रेस के 6 में से 3 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराधों के केस दर्ज हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सवाल यही है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए था वही आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। विधायक बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं। ऐसे लोगों को तो कानून के मुताबिक जेल में होना चाहिए, न कि विधानसभा और संसद में। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरी सख्ती से लागू हो गया उस दिन ऐसे सांसदों और विधायकों की खैर नहीं बचेगी। सही बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। सवाल एकदम सीधा है। जब कोई अपराधी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो वो अपराधी मंत्री कैसे बन सकता है। वो मंत्री बनकर रोजगार कैसे देगा, वो मंत्री बनकर सरकारी नौकरियां कैसे बांट सकता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामले दर्ज हों तो उसे चपरासी की नौकरी तक नहीं मिलती है। लेकिन यहां देखिए विडंबना, जिन पर गंभीर
गंभीर अपराध दर्ज है वही मंत्री बन बैठे हैं, माननीय बन बैठे हैं। यानी जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए वही आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं और व्यवस्था चला रहे हैं। अब जिस दिन सच में अपराधी जेल जाने लगेंगे उस दिन बनी बनाई सरकारें अपने आप गिर जाएंगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार अपने दागी नेताओं की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपने से बच रही है। चुनाव आयोग भी अब तक साफ साफ आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहा है। जिस दिन चुनाव आयोग ने पूरा डेटा जारी कर दिया या जिस दिन सरकार ने वो सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी उस दिन सोचिए इन नेताओं की हालत क्या होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद मजबूत और लाजवाब है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द अदालत अपनी इन बातों को अमल में लाएगी। संभव है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाए और ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो जो सच में अपराधी हैं। जो लोग मंच से महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन खुद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सभी बताइए आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।